जापान में 9 नौजवान लड़कों ने, जिनके पास चाकू, बंदूकें और बम थे, एक प्लेन को हाईजैक कर लिया। उस प्लेन में 122 पैसेंजर सवार थे। हाईजैकर्स ने सभी को बांध दिया और कॉकपिट में घुसकर पायलट को आदेश दिया, प्लेन को हवाना क्यूबा उड़ाओ। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। वो प्लेन सिर्फ शॉर्ट और मिड रेंज फ्लाइट्स के लिए बना था। उसका फ्यूल टैंक और डिजाइन दोनों ही इतने लंबे सफर के लिए नहीं थे। ये समझ आने पर उन्होंने प्लान बदल दिया। अब मंजिल थी प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया। मगर पायलट ने साफ कहा, इतना फ्यूल तो वहां तक पहुंचने के लिए भी नहीं है, मुश्किल से फुकुओका एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। मजबूर होकर हाईजैकर्स ने पहले वहां लैंड करने, फ्यूल भरवाने और फिर आगे जाने पर हामी भर दी। जब प्लेन फुकुओका पहुंचा, पूरा एयरपोर्ट पुलिस, मीडिया और लोगों से घिर चुका था। लंबी नेगोशिएशन के बाद उन्होंने 23 यात्रियों को छोड़ा, बदले में फ्यूल और कोरियन प्रायद्वीप का नक्शा मांगा। प्लेन दोबारा उड़ा, इस बार उत्तर की ओर। 38वें समानांतर के पास पायलट को रेडियो कॉल मिली, ये प्योंगयांग है, तुरंत अपनी पहचान बताओ। साथ ही एक फाइटर जेट उनके पास आ गया, धमकी भरे अंदाज में। डरे हुए पायलट ने जवाब दिया, यह है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 351 है। लेकिन वो एक चाल थी। अगले एयरपोर्ट पर जो स्वागत हुआ, झंडे, भीड़, सैनिक, सब नकली था। असल में प्लेन साउथ कोरिया के गिम्पो एयरपोर्ट पर उतरा था। संदेह में हाईजैकर्स ने सबूत मांगे, नॉर्थ कोरिया की 5 साल की योजना के दस्तावेज, किम इल सुंग की तस्वीरें। कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया। 3 दिन की इस तनातनी के बाद जापान के ट्रांसपोर्ट वाइस मिनिस्टर ने खुद को हॉस्टेज के तौर पर पेश किया। बदले में बाकी सारे पैसेंजर और क्रू को रिहा कर दिया गया। 3 अप्रैल 1970 को आखिरकार वो प्लेन नॉर्थ कोरिया पहुंचा और मिरिम एयरपोर्ट पर लैंड किया। वहां अधिकारियों ने हाईजैकर्स से हथियार सौंपने को कहा और तभी सच्चाई सामने आई। उनकी बंदूकें, चाकू, बम सब नकली थे। आखिरकार सभी बंदूकों को सुरक्षित जापान वापस भेज दिया गया और वे 9 हाईजैकर्स, उन्होंने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा नॉर्थ कोरिया में ही बिताया।